तो इस वीडियो के अंदर मैं बीटी रेज के आने वाले एपिसोड के नॉवल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो नैनटियानजुन जान को पकड़ने के लिए आगे जाता है और जब जान के बॉडी को टच करता है तो उसी वक्त जान के पीछे से एक बंदा सामने आ जाता है। तो वो बंदा नैनटियानजुन के हाथ को पकड़कर कहता है, तेरी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरे चेलों को टच कर सके। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे लेजेंडरी मास्टर याओलाओ जुनजे है, जो बिल्कुल अपनी पुरानी प्राइम में आ चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो जब नैनटियानजुन मास्टर याओलाओ को देखता है तो शौक होकर कहता है, तुम्हारी बॉडी ये कैसे हो सकता है। और जब वो मास्टर याओलाओ की एनर्जी को सेंस करता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। तो जान मास्टर याओलाओ को जब देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जान मास्टर याओलाओ से पूछता है, टीचर आप आ गई। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ एक स्माइल के साथ कहते हैं, मैं आ गया मेरे चेले, और तुम जाओ फेंग जुनजे और दूसरों की हेल्प करो, इसको तुम टीचर के ऊपर छोड़ दो। तो ये वर्ड सुनकर जान थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन जब वो मास्टर याओलाओ के पावर को सेंस कर लेता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि करंट मास्टर याओलाओ नैनटियानजुन से भी बहुत पावरफुल है और इवन के एंशिएंट फूड ड्रैगन का हैकिंग भी मास्टर याओलाओ के सामने कुछ भी नहीं है। तो जान समझ जाता है कि मास्टर याओलाओ का जो रोब दबदबा सेंट्रल प्लेन्स में एक वक्त राज करता था वो समय फिर से लौट आया है। तो जान मास्टर याओलाओ से कहता है कि ठीक है टीचर, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो नैनटियानजुन अपना हाथ मास्टर से छुड़ाता है और अपना इज्जत बचाने के लिए कहने लगता है, याओ जुनजे तुम्हें क्या लगता है कि अपना पीक स्ट्रेंथ पाके तुम हॉलअपसोल का मुकाबला कर सकते हो। हॉलअपसोल इस दुनिया का सबसे पावरफुल फैक्शन है, तुम मेरे हॉलअपसोल के सामने कुछ भी नहीं हो। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ हल्का सा हंसकर कहते हैं, तुम लोग और दुनिया की सबसे पावरफुल फैक्शन कभी आईने में अपना मनहूस चेहरा देखा है जैसे गधे को हार्ट अटैक पड़ी हो। और तुमने मेरे बेटे जैसे चेलों को जख्मी किया है और साथ में मेरे पेविलियन पर हमला भी किया है, आज तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सुनकर नैनटियानजुन की सटक जाती है और वो मास्टर याओलाओ से कहता है, याओ जुनजे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और ये कहने के बाद नैनटियानजुन अपना वाटर द्विकी से एक अटैक को बनाता है जो कि एक बीस्ट होता है और मास्टर याओलाओ पर लॉन्च कर देता है। तो मास्टर याओलाओ बड़ी आराम से अपना हाथ उठाकर उसे क्लेंच करते हैं। तो मास्टर याओलाओ के सामने की स्पेस टूट जाती है और नैनटियानजुन का बीस्ट अटैक बिखर जाता है। तो नैनटियानजुन पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है और साथ में थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो जाता है। तो जब हॉलअपसोल के लोग ये सीन देखते हैं तो सारों के होश उड़ जाते हैं कि हमारा नैनटियानजुन जो कि ऑलमोस्ट 8 स्टार डाउजन है, मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। और जो लोग फॉलिंग स्टार पेविलियन के बाहर खड़े थे और ये फाइट देख रहे थे तो वो भी दंग रह गए थे और वो कहते कि याओ जुनजे तो मरा नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है। और उन सारों में चपड़ चपड़ स्टार्ट हो जाती है और अब सेंट्रल प्लेन्स के कोने कोने में ये खबर चली जाएगी कि याओ जुनजे वापस आ चुके हैं। तो नैनटियानजुन ने मास्टर पर अपना अटैक किया होता है, अब मास्टर याओलाओ की बारी है। तो मास्टर याओलाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो एक स्पिरिचुअल हैंड अटैक को बनाते हैं तो नैनटियानजुन पर लॉन्च कर देते हैं। तो इस अटैक को देखकर नैनटियानजुन के पसीने छूट जाते हैं और वो जल्दी से हैंड सील बनाने लगता है और तभी उसके सामने 1000 फीट बड़ा वाटर बैरियर बन जाता है। तो मास्टर याओलाओ का स्पिरिचुअल हैंड अटैक आकर उस वाटर बैरियर से टकरा जाता है। तो वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पल भर में नैनटियानजुन का डिफेंस अटैक बिखर जाता है। तो मास्टर याओलाओ का अटैक जाके नैनटियानजुन के बॉडी पे पड़ता है और वो खिसका हुआ चला जाता है पीछे की तरफ और दर्द की शिद्दत की वजह से वो चिल्लाने लगता है। और इस फाइट को सारे लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं अब जबकि याओ जुनजे अपनी पुरानी बोकाल में आ चुके हैं तो फॉलिंग स्टार पेविलियन को अब कुछ भी नहीं हो सकता है और फॉलिंग स्टार पेविलियन का स्ट्रेंथ और रेपुटेशन अब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इवन की 3 वैलीज, आइस वैली, बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली भी फॉलिंग स्टार पेविलियन से पंगा नहीं ले गए, बाकी पेविलियंस तो दूर की बात है। और इसी तरह लोग चपड़ चपड़ करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है हमेशा। तो मास्टर याओलाओ बहुत सालों के लिए गायब थे और अब वो नामवर अल्केमिस्ट फिर से सेंट्रल प्लेन्स में राज करने के लिए वापस आए हैं और इस अल्केमिस्ट के सामने पिल टावर की 3 जांट हेड भी कुछ नहीं है। तो जब जान मास्टर याओलाओ और नैनटियानजुन के फाइट को देखता है तो वो बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक तरफ से एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट आता है तो जब जान उस तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए स्काई डेमन पपेट और ब्लैक टियानजुन की खतरनाक फाइट चल रही होती है और ब्लैक टियानजुन स्काई डेमन पपेट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसके बाद जान किंगलिन और व्हाइट टियानजुन के फाइट की तरफ देखता है और जब जान किंगलिन को देखता है तो वो चौंक जाता है और जान तुरंत कहता है, ये ऑरा ये तो एंशिएंट हैंड सर्पेंट की ऑरा है। और किंगलिन व्हाइट टियानजुन को बराबर की टक्कर दे रही थी। तो जान जायजा लेकर कहता है, जब तक हम ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन को डिफीट करते हैं तब तक कोई भी मसला नहीं आ पाएगा। लिटिल फेयर डॉक्टर और फेंग जुनजे की स्ट्रेंथ को लेके वो बाकी डाउजन्स को संभाल सकते हैं। तो जान सोचने लगता है कि मुझे पपेट के साथ टीम अप करनी चाहिए और वो दो होकर ब्लैक टियानजुन को इजीली डिफीट कर सकते हैं। तो मास्टर याओलाओ कुछ सेंस करते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे दबाते हैं और वहाँ पर 2 स्पिरिचुअल हैंड अपीयर हो जाते हैं और मास्टर याओलाओ ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन पर पाम अटैक कर देते हैं और वो दोनों ऑलरेडी फाइट में बिजी होते हैं और खुद की खबर भी नहीं थी कि हम पर किसी ने अटैक भी किया है। तो जब मास्टर याओलाओ की अटैक उनके बॉडीज पे पड़ती है तो वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं और साथ साथ खून की उल्टियां करने लगते हैं और नीचे जाके फॉलिंग स्टार पेविलियन के जंगल में घुस जाते हैं। तो ये सीन देखकर सारे हॉलअपसोल वालों की फट जाती है। तो ये देखने के बाद नैनटियानजुन के एक्सप्रेशन बिल्कुल ग्लूमी हो जाते हैं और वो मास्टर याओलाओ से कहता है, याओचेन तुमने अभी भी अपने
स्ट्रेंथ को प्राप्त किया है और उसको कम्प्लीटली अनलीश भी नहीं कर सकते हो, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन को बचा सकते हो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद नाइन टियानजुन अजीब से हैंडसील क्रिएट करता है और वहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ी क्रैक लाइन अपीयर हो जाती है। तो ये देखकर मास्टर येलो अपने मन में कहते हैं इवन के 8 टियानजुन भी आ गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुलती है जिससे एक व्हाइट फिगर बाहर निकलता है, जिससे काफी ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रही थी। और वो आके नाइन टियानजुन से कहता है ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि तुमने स्पेशल जेट पीस को भी आखिर एक्टिवेट कर लिया। तो नाइन टियानजुन कहता है बकवास करना बंद करो, सबसे पहले अपने सामने वाले अपोनेंट को तो देखो। तो ये सुनकर वो व्हाइट फिगर जो कि 8 टियानजुन है वो एक डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर याओ जुनजे खड़े होते हैं, और मास्टर को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है याओचन तुमने अपने स्ट्रेंथ को भी रिकवर कर लिया। तो मास्टर येलो 8 टियानजुन से कहता है होलिप्सोल को काफी बेचैनी हो रही थी कि उन्होंने तुम और 9 टियानजुन को यहाँ पर भेज दिया। तो 8 टियानजुन अपने होलिप्सोल के बंदों की तरफ देखता है जो कि भाग रहे होते हैं, और फिर मास्टर से कहते हैं हाँ बिल्कुल उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया और 9 टियानजुन तुम्हें संभाल नहीं सकता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो 9 टियानजुन 8 टियानजुन के कान में कहता है इसने अभी अभी बॉडी हासिल की है और इसको अपनी पीक तक जाने में मुश्किल होगी। मैं अकेले याओ जुनजे को संभाल नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं तो फिर इसको डिफीट कर सकते हैं। तो 8 टियानजुन 9 टियानजुन से कहता है तुम्हें इस ओल्ड फेलो को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो 9 टियानजुन 8 टियानजुन से कहता है क्यों, क्या तुम इससे डरते हो? हम दोनों इस मिशन की लीडर है और अगर हम फेल होते हैं तो हमें आगे जाने में दिक्कत होगी। और 9 टियानजुन 8 टियानजुन से मजीद कहता है इसके अलावा याओ जुनजे ने ऑलरेडी तुमको एक बार डिफीट किया है और अब इंतकाम लेने का सही समय है, वरना फ्यूचर में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये सुनकर 8 टियानजुन का खून खोलने लगता है और वो 8 टियानजुन नोट करके बोलता है चलो ठीक है अटैक करते हैं, मैं रियली देखना चाहता हूँ कि ये पहले वाला याओचन है या फिर नहीं। तो 9 टियानजुन हंसकर 8 टियानजुन से कहता है रिलैक्स हो जाओ, हम दोनों मिलकर इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। करंटली याओलो ने बॉडी हासिल किया है और वो अपनी पीक तक नहीं पहुंच सकता है, इवन के 70-80% स्ट्रेंथ को भी गेन नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद 9 टियानजुन अपना हाथ क्लेंच करता है और वहाँ पर पानी की बूंदे गिरने लगते हैं। और अभी के लिए हमारा जान एक माउंटेन टॉप पर खड़ा होता है और ये सीन देख रहा होता है और जान कहने लगता है ऐसा कहा जाता है कि डाउजन क्लास में एक स्टार में एडवांस करने के बाद बंदी की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ जाती है और ये बातें बिल्कुल सच है। तो मास्टर येलो अभी के लिए एकदम शांत मूड में खड़े होते हैं और जो रेन ड्रॉप्स आ रहे होते हैं वो काफी मिस्टीरियस और आकर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं, और सभी लोग चाहे फिर वो फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट थे या फिर किसी और पैक्शन के लोग थे इस खतरनाक लम्हात को देख रहे थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 9th और 8 टियानजुन एक कंबाइन अटैक बना रहे हैं और वो दोनों चिल्लाकर कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, और वो हैंडसील बनाने लगते हैं। और पलक झपकते में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेन बॉल अपीयर हो जाता है और ये बॉल बहुत ही इनॉर्मस था और इसका कलर ब्लू था और इस रेन बॉल से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। तो मास्टर येलो 8 और 9 टियानजुन के साथ क्या हशर करने वाले हैं वो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।